इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण का लेवल 2। इसमें हमारा है जो टॉपिक आज का मध्य पद अथवा मध्य का अक्षर ज्ञात करना। तो इसे मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो देखिए, पहला जो है मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना और ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात करना। मध्य में अक्षरों की संख्या और ठीक मध्य में अक्षर बताना। तो देखिए, जो पहले हम पढ़ेंगे मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना, कैसे अक्षरों की संख्या ज्ञात की जाएंगी। वही कुछ लॉजिक से करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर नोट है, नोट 1 को हम लिख लेंगे बस यहाँ पर आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन में समझा देंगे आप अप्लाई करने के लिए। देखिए, इस नोट को ज़रूर लिखें, उसके बाद क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। तो जैसे मैंने बोला, दो अक्षरों के मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करते समय यदि ये लेफ्ट है या बाएं बोल सकते हैं, बाएं के साथ राइट या राइट के साथ लेफ्ट आए तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे हम लेवल 1 में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में पढ़े थे, वैसे सेम यहाँ पर भी जोड़ देंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर कुछ कंडीशन है। यदि योगफल 26 या 27 या 28 जोड़ने पर, दोनों को लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट जोड़ने पर योगफल जो हमारा 26 या 27 या 28 आता है, तो मध्य में एक भी अक्षर नहीं होगा। क्वेश्चन में हम आपको प्रूव भी कर देंगे कैसे नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिए, योगफल हमारा 26, 27 और 28 आ गया तो मध्य में एक भी अक्षर नहीं होगा, आंसर हमारा 0 हो जाएगा। तो अक्षर तभी होंगे जब योगफल 36 से कम आए और 28 से अधिक आया हो। तो इसकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए 26, 27, 28 अगर आ गए योगफल तो समझिएगा मध्य में अक्षर नहीं है, 0 होंगे। कैसे होंगे क्वेश्चन में आगे हम बताएंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला जो नोट है हमारा, तो देखिए नोट 2 है, वहाँ पर समझ गए कि 26, 27 और 28 आ गए हैं तो बीच में संख्या एक भी नहीं होगा। अक्षरों की संख्या कितनी होगी? 0। ठीक, उसके बाद उसमें एक नोट 1 में ये भी पढ़े थे कि लेफ्ट और राइट आए तो दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ के जो योगफल आएगा, अगर लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट आए तो दोनों को जोड़ लेंगे हम। ठीक, तो ये नोट 2 में जो देखिए नोट 2 है, यदि योगफल 26 से कम आता है, 26 से कम 25 या 24 कम आए, तब 26 आ गया तो समझिए 0 हो जाएगा तुरंत आंसर। तो 26 से कम आता है तो उसे 26 में से घटा देते हैं, और योगफल 28 से अधिक आता है तो 28 में से घटा लेते हैं। मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात हो जाती है। इसको लिख लीजिए, हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे कैसे इसको लगाना है, अप्लाई करना है। बस इसको लिख लीजिए कॉपी में और अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पे बताएंगे कैसे कैसे अप्लाई हो रहा है। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ पर देखिए लेवल 1 में टाइप 2 में प्रथम अर्धांश का, टाइप 3 में प्रथम अर्धांश का उल्टा क्रम, और टाइप 4 में द्वितीय अर्धांश का उल्टा क्रम पढ़े थे। तो इसमें देखिए, या अंग्रेजी का वर्णमाला जो या प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम में लिखा गया हो, या वर्णमाला उल्टा लिखा गया हो, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं, लॉजिक पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, देखिए बाएं से 12वां डैश एवं दाएं से 8वां के मध्य में कुल कितने अक्षर हैं। ठीक, तो हमें बताना है इनके मध्य में कुल कितने अक्षर हैं। तो हम आपको बताए थे कि जब इन दो को लेकर हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट राइट कंडीशन बताए हैं कि अगर लेफ्ट और राइट आ जाए तो दोनों को जोड़ लेंगे, और हमेशा पहले वाले कंडीशन को उतारते हैं।
यहाँ पर लेफ्ट है तो लेफ्ट उतरेगा, राइट रहता है तो राइट उतरेगा। तो देखिए 12 और 8 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 20। ये देखिए 26 से कम है, 20 जो है 26 से कम है। तो क्या कहे थे कि 20 जब 26 से योगफल कम आ जाए, देखिए योगफल है यह जोड़ने पे, तो ये 26 से कम आ गया तो 26 माइनस 20 कर लीजिए। 26 माइनस 20 करेंगे तो 6 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मध्य में कुल 6 अक्षर हैं। देखिए कैसे हैं, आपको हम अंग्रेजी वर्णमाला बताते हैं। देखिए बोला था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बारहवां। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला हमारा ए से स्टार्ट होता है और बाएं इधर से हमारा बायां होता है और जेड से इधर हमारा राइट होता है। ये देखिए, तो उसके बाद देखिए बाएं से बोला है 12, बाएं से जो हमारा 12वां अक्षर पे यल आता है और दाएं से 8वां अक्षर बोला। दाएं से देखिए 8वां अक्षर, ये दाएं से हमारा, तो दाएं से 8वां अक्षर कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 8वां अक्षर ये है, ठीक, यस। अब इनके बीच में देखिए अगर छः हमारा आंसर आया है, ठीक, अगर बीच में 6 अक्षर होंगे तो हमारा आंसर सही है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, तो ये क्या है, और जो अभी लगाए सवाल वो सही है। तो देखिए बीच में हमारे कितने अक्षर आ गए, 6 टोटल। तो कहने का मतलब यही कि मध्य में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, 6, ऐसे लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से देखिए बोला है, दाएं से 17 और बाएं से 15 अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को जोड़ लेना है राइट से। ये देखिए पहली वाली कंडीशन को उतार लेंगे और राइट है या लेफ्ट है, दोनों अलग अलग दिशाएं, तो जोड़ ही लेंगे हम। बताएं आपको, तो 17 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, 32 हो जाएगा। 32, ये 32 जो है, देखिए इसमें लेवल 2 में आपको कुछ करना नहीं है, राइट और लेफ्ट को, ये राइट आ गया है तो राइट बस से आपका योगफल जो है, योगफल से मतलब रखिए, इससे मतलब मत रखिए। या इसको जो देखिए ये 32 आ चुका है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस 32 माइनस 28 कर देंगे, ठीक। अगर योगफल जो हमारा है 28 से अधिक आ गया तो उसमें से 28 घटा लेते हैं। तो देखिए 28 घटाएंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो देखिए 4 आ गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, और देखिए यहाँ पर एक कंडीशन जो है, यहाँ पर राइट है तो इसको लेफ्ट में मत बदलिएगा, बस लेवल 2 में इतना ही समझिए कि लेफ्ट और राइट आ गया साथ, तो उन दोनों को आप जोड़ लेंगे, ठीक। जोड़ के कंडीशन कुछ भी आए, या लेफ्ट आए या राइट आए, आपको उसी इसमें आंसर दे देना है। अगर 26 से अधिक आ गया तो 28 में से घटा लेंगे, और योगफल 26 से कम आ गया तो 26 में से घटा लेंगे, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां और बाएं से 9वां मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को आप लगाएं, आप इसे वर्णमाला में जाकर देखेंगे तो आप बीच में 4 अक्षर होंगे, ये आप कर लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए दाएं से 19 बोला है, तो दाएं से 19 है और लेफ्ट से 9 है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। 19 और 9 जोड़ेंगे तो आपका 28 हो जाएगा। या तो आप इसे राइट लिखें या सीधे सीधे आप 28 लिख दें, तो 28 आ गया। हम क्या बताएं, 27 और 26 28 आ जाए तो बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, 0 होंगे। ये आप देख लीजिएगा वर्णमाला बना के, दाएं से 19 और बाएं से 9, तो बीच में कुल 0 अक्षर होंगे, आप देख लीजिएगा। उसके हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए उस नोट 1 था, यहाँ पर नोट 1 में क्या था, राइट और लेफ्ट आए,
राइट और लेफ्ट आए तो इन दोनों को जोड़ लेते थे, या लेफ्ट राइट आए तो उन दोनों को जोड़ लेते थे। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए यदि लेफ्ट के साथ लेफ्ट या राइट के साथ राइट आ जाए तो मध्य में अक्षरों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात करेंगे। कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला छोटा सा लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ लेटर इक्वल टू बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, और एक यहाँ पर एक माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधा है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से देखिए बोला है 17, और फिर बोला बाएं से 10वां, बाएं से 10वां। तो देखिए ये बाएं से 17वां बोला था और बाएं से 10वां। तो देखिए ये बड़ा नंबर है हमारा 17 है, तो 17 लिख लीजिए। ये छोटा है 10, तो छोटा नंबर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए पहले बड़ा नंबर, उसके बाद माइनस छोटा नंबर हो गया। उसके बाद एक माइनस करना है आपको फार्मूला के अनुसार। तो 17 में से ये 10 और माइनस 10 और माइनस 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 17 में से माइनस 11 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। 6 आपका आंसर हो जाएगा। इसको भी आप देख सकते हैं, वो अंग्रेजी वर्णमाला बना के आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए कुल अक्षरों की संख्या जो होगी मध्य में 6 होंगी। देख लीजिएगा आप ट्राई करके। यदि वर्णमाला के सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिख दिया है। कहने का मतलब यह कि आपको क्वेश्चन ही से पता करना है वो पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। पहले ही लाइन में बोल देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधा क्रम में या उल्टा क्रम में। उल्टा क्रम में है तो बस कुछ नहीं करना है। उल्टा क्रम में देखिए, उल्टा क्रम का मतलब होता है ए से लगाए जेड से लगाए ए तक होता है। तो देखिए इसमें तो उल्टे क्रम में लिख दिया गया हो तो दाएं से 24 और दाएं से देखिए बोला 13। ठीक, आप इसको लेफ्ट में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारा जेड से ए तक की स्टार्टिंग है, तो मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे बस कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पर देखिए नोट इसीलिए यहाँ पर लिखवा दिए थे कि राइट के साथ राइट दिया हो तो मध्य में अक्षरों की संख्या सूत्र से ही याद कर लेंगे, कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे हम। लेवल 2 में बात कर रहे हैं, लेवल 1 में जैसे ही था सेम वैसे ही प्रोसेस होगा। तो 24 माइनस 13 कर लीजिए, माइनस 1 कर लेंगे तो आपका आंसर जो होगा 10 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। देखिए अब ये जो है उसी में का लेवल 2 का टाइप 2 है। हम इसमें पढ़े हैं ठीक मध्य में अक्षरों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए ठीक मध्य में अक्षर ज्ञात करना। तो देखिए इस प्रश्नों को आसानी से लगाने के लिए निम्न 2 विशेष बातों पर आप ध्यान देना पड़ेगा। पहला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला सीधा क्रम में लिखा गया हो तो दोनों स्थितियां बाएं से बना लेते हैं। कहने का मतलब है ए से जेड सीधा, ए से लगाए जेड तक सीधा क्रम बोलते हैं। तो सीधा क्रम में दिया हो तो दोनों स्थितियां बाएं से लेफ्ट से बनाकर दोनों को जोड़कर दो से भाग दे देते हैं और ठीक मध्य का अक्षर ज्ञात हो जाता है। ऐसे लिख लीजिएगा, समझ आएगा काफ़ी। उसके बाद देखिए ये 2 है, क्वेश्चन में बताएंगे कैसे क्या हो रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला उल्टी क्रम में दी गई हूँ तो दोनों स्थितियाँ बाएं से, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा क्रम में से एक ही आपको क्वेश्चन को एक पहले ही लाइन में पहचान जाएंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है और कौन सा लॉजिक लगाना है। ये क्वेश्चन में बता देगा पहले ही लाइन में। उल्टे क्रम में दिया गया तो दोनों स्थितियाँ बाएं से बना लेते हैं और दोनों स्थितियाँ जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ठीक, तो ये देखिए हमारा ऐसे नोट कर लीजिए, ऐसे ब्रैकेट में ज़्यादा समझ आएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ इस पर क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से देखिए बोला है, बाएं से देखिए 11 और दाएं से देखिए 10वां बोला है। तो देखिए हम
आपको लॉजिक याद होना चाहिए। ये नोट जो हम डलवाएंगे याद होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला जब बोल दे तो कहने का, अब अंग्रेजी वर्णमाला बोले बाएं से 11 तो समझिए कि अंग्रेजी वर्णमाला सीधा ही है। ए से लगाए जेड तक है। देखिए दूसरे क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में बोल दिया रहेगा। अगर बोला रहेगा तो समझ जाइएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा क्रम में, नहीं बोला रहेगा तो समझिए ए से टू जेड है। तो देखिए जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधा क्रम में है तो क्या लेफ्ट को लेफ्ट में ही रहने देंगे, राइट को हम चेंज करेंगे लेफ्ट में। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से जो यहाँ पर वैल्यू उसे घटा लेते हैं। तो लेफ्ट 11 डैश 27 में से 10 घटेगा 17। ठीक, उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 11 और 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, और 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 14। ठीक, 14 हमारा आ जाएगा। 14वां स्थान पे क्या होता है, यन होता है। ठीक, तो हमारा ठीक मध्य में जो होगा यन अक्षर होगा आपका। इसको भी आप अंग्रेजी वर्णमाला में देख सकते हैं। चलिए दिखा भी दे रहे हैं कैसे है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां, देखिए बाएं से 11वां यह है, और दाएं से 10वां, और दाएं से 10वां। देखिए दाएं से हाँ 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। ठीक, यहाँ पर देखिए 10 यहाँ पर है पढ़ रहा है। देखिए बोला बाएं से 11वां और दाएं से 10वां ठीक मध्य में, तो ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए ये हमारे इतने तो हैं, इतना, लेकिन इनके देखिए मध्य में जब जाएंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 हैं, तो 2 इधर छोड़ दीजिए 2 इधर छोड़ दीजिए, यही हमारे यन एक मध्य में पड़ रहा है बीच में। कहने का मतलब ये, देखिए आंसर यन आया है। कहने का मतलब है कि ठीक मध्य में हमारा जो आंसर जो आएगा यन आएगा। यदि वर्णमाला के सभी अक्षर को उल्टे क्रम में लिख दिया गया हो तो बाएं से 5वां एवं दाएं से 10वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। बस क्वेश्चन देखिए यहाँ पर उल्टे क्रम में बोल दिया है तो दोनों कंडीशन हमें राइट में ही चाहिए। तो यहाँ देखिए लेफ्ट है जिसे राइट बना लीजिए, कुछ नहीं करना 27 में से ही घटाएंगे 5 को, राइट 10, तो हमारा यहाँ पर 22 निकल कर आएगा, और राइट 10, 22 और 10 जोड़ेंगे तो 32 और 2, और हम 32 में 2 से को भाग देंगे 16, और 16वां स्थान पे हमारा क्या होता है पी। इसको भी देख लीजिए पी ही होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से देखिए बोला है 15, बाएं से 15। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कहने का तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में सीधा ए से लगा जेड तक है, तो बाएं से 15 एवं दाएं से 7वां, तो जब सीधा हो दोनों कंडीशन लेफ्ट में होना चाहिए। आर है ठीक, तो इसे हम लेफ्ट में बदल लेंगे 27 - 7, तो जोड़ेंगे कितना होगा, दे सॉरी ये देखिए 15 है, ये 15 है। ठीक, तो लेफ्ट 15 और ये 20 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 17.5 आएगा। देखिए जब दशमलव में आ जाए तो कुछ नहीं करना है, 17वां स्थान पे क्यू होता है और क्यू के बाद क्या आता है आर, तो हमारा ये 2 हो जाएगा आंसर, क्यू और आर। ऑप्शन में दिया रहेगा क्यू आर यस और कोई नहीं। अगर ऐसे सवाल ऑप्शन दे दिया चार तो आप क्यू और आर एक पे कोई नहीं टिक लगा सकते हैं, गलत हो जाएगा, आप लगाएंगे कोई नहीं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो टॉपिक है इसमें अक्षर युग्म है। अक्षर युग्म काफ़ी इजी, बस कुछ इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आपका ABCD पढ़ने आता हो तो अक्षर युग्म का मतलब पेयर ऑफ लेटर। तो देखिए शब्द नेशनल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर है जिनके अंग्रेजी वर्णमाला में उनके मध्य में होते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है, अक्षर युग्म पूछ ले सवाल और अक्षर युग्म का मतलब पेयर जोड़ा बताना है।
तो नेशनल लिखा हुआ तो नेशनल को लिख लीजिए हम। ये देखिए नेशनल को लिख लिए। उसके बाद हम देखिए इसको हम यहाँ से देखिए अक्षरों को बताने के लिए कोई भी हमको दो जोड़ा होना चाहिए। जैसे में देखिए ए बी, ये दो जोड़ा होना चाहिए। जैसे ए होता है उसके बाद बी आता है तो एक जोड़ा हमारा बन गया। ऐसे ही तो देखिए इसमें क्या करना है, यन यहाँ पर यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम इधर से, उसके बाद इधर से यन है। ये जो अंग्रेजी वर्णमाला में यन आता है तो अंग्रेजी वर्णमाला यन से ही हम यन से ही पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। देखिए यन आता है, यन के बाद ओ के बाद पी क्यू आर एस, ऐसे हम पढ़ते जाएंगे। अगर कोई अक्षर यहाँ उसकी जगह पर मिल गया तो एक पेयर बना लेगा। देखिए कैसे, यन के बाद क्या आता है ओ पी क्यू आर एस टी, देखिए नहीं मिला। ए देखिए ए बी सी डी ई एफ जी नहीं मिला। टी है, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद हमारा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला। आई के बाद हमारा क्या आता है जे के एल, देखिए नहीं मिला। ओ के बाद क्या आता है ओ पी क्यू आर, यन के बाद ओ एल नहीं हो, देखिए नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ए एन ओ पी होता है, ए के बाद बी आता है, देखिए तो ये नहीं हुआ। तो इधर से हमारा एक भी जोड़े नहीं बने। तो देखिए यहाँ पर यल जो यहाँ पर यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। यल है, यल के बाद यम के बाद यन। ये देखिए एक हमारा यहाँ पर पेयर बना गया। कहने का मतलब यह देखिए यन यम यन, यल यम यन। देखिए कैसे, देखिए यल है, यल के बाद यम के बाद यन। देखिए यल के बाद यन आता है, ये बीच में यम है, ठीक, बीच में क्या है यम, लेकिन यहाँ पर बीच में क्या है ये। तो इसका मतलब यह है कि बीच में कोई भी अक्षर हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि यम ही हो, कुछ भी अक्षर हो सकता है। लेकिन इन दोनों के बीच में वर्णमाला में यम ही तो है, एक ही तो है, एक ही अक्षर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक ही अक्षर। देखिए यहाँ पर यह का नियम है कि अक्षर कोई भी हो, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य में जो यन यल के में होते हैं एक ही होते हैं। तो यहाँ पर भी एक ही होनी चाहिए, ठीक। और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है यम की जगह पर, उससे मतलब नहीं है। तो उसके बाद देखिए यल यम यन ओ, ये देखिए ये पढ़ रहा है एक यल यम यन ओ, ठीक, ये हमारा पढ़ गया। देखिए यल पढ़ता है, यल के बाद यम के बाद यन, यम के बाद ओ। तो इन बीच में कोई अक्षर हो सकता है। तो देखिए इसमें जो है हमारा यन के बाद ओ पड़ता है, तो ये देखिए ये हो गया। अगले क्वेश्चन में तो हमारे देखिए तीन ही पेयर हमारे बनेंगे। अगले क्वेश्चन में समझाते हैं इसको और अच्छी तरह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एन ओ वी ई एल। कहने का मतलब यह है कि हम पहले लेफ्ट से उसके बाद राइट से दोनों ओर से चेक करेंगे पेयर बन रहे हैं कि नहीं। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यन आता है, यन है, यन से ही हम अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला यन है तो यन के बाद ओ पी क्यू यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दें। यन के बाद क्या आता है ओ, ठीक, यन के बाद क्या आता है ओ आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बीच में कोई अक्षर हो। ये ज़रूरी है कि यन और ओ के बीच में जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं अक्षर, देखिए यहाँ पर यन और ओ अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ेंगे तो यन के बाद डायरेक्ट ओ आता है, बीच में कोई अक्षर नहीं होता है। तो इसमें भी देखिए कोई अक्षर नहीं है, तो एक जोड़ा बन गया। उसके बाद देखिए यन ओ के बाद क्या आता है पी क्यू आर। देखिए फिर
ये तो ख़त्म हो गया एन से, फिर ओ से पढ़ेंगे ओ पी क्यू आर, नहीं हुआ। देखिए भी के बाद क्या होता है, भी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी नहीं होगा। ई ई से इधर भी नहीं होगा देखिए, और यल तो होगा ही नहीं, इधर कोई अक्षर ही नहीं है। उसके बाद यल यम यन ओ, ये देखिए एक हमारा बन गया। इसमें टोटल 2 ही बनेंगे। तो देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, यल ओ कैसे ये पेयर बना, देखिए यल यम यन ओ, ठीक। ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला में यल यम यन ओ आता है। तो ये देखिए ये यही पेयर बना उसमें। तो ये बीच में 2 अक्षर हैं, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला में भी यल ओ के मध्य में 2 अक्षर होते हैं, और यहाँ पर भी देखिए 2 अक्षर हैं, ठीक। ये ज़रूरी नहीं है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं अक्षर वही यहाँ पर भी हों। ये ज़रूरी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर बीच में होते हैं उतने ही यहाँ पर भी होने चाहिए, ठीक। एक तरह इसको और एक नियम से और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे में एन ओ भी ई एल है, तो देखिए एन का जो नंबर आता है 14 पे होता है, और ओ जो होता है 15 पे, और भी जो होता है 22 पे, ई जो होता है हमारा 5 पे, और यल हमारा 12 पे। तो बस कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे हमें आपको बता रहे हैं कैसे, जैसे ये एन से पढ़ना है अंग्रेजी वर्णमाला स्टार्ट करते तो ऐसे 14 15, देखिए एक बन गया। 14 15 16 17 18 नहीं हुआ। 15 पढ़ेंगे 15 16 17 18 नहीं, 22 23 24 नहीं होगा। 5 6 नहीं होगा, देखिए नहीं हुआ। तो ऐसे ही समझिए 12 13 14 15, देखिए 12 है, 13 आएगा, 13 के बाद 14 15। आप ऐसे भी आप चाहें इसका नंबर लिख दें, एन 14वें स्थान पे, वो 15वें स्थान पे, भी 22वां 5वां स्थान पे, ऐसे भी कर सकते हैं। ये दूसरा नियम मेथड हो गया आपका। पहला मेथड वैसे भी कर सकते हैं। बस ये ज़रूरी नहीं है कि बीच में सेम वही अक्षर हों जो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक। यह ज़रूरी है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर ओ यल के मध्य में 2 अक्षर हैं तो यहाँ पर भी 2 अक्षर होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि यम यन नहीं हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक।